नमस्कार। अनादि टीवी की खास पेशकश चुनावी चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। हम मध्य प्रदेश के उपचुनाव वाली 28 सीटों का एक एक कर विश्लेषण कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर लगातार जारी है, जिसमें हम आपको उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों का समीकरण बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे मुरैना और मुरैना जिले की जौरा विधानसभा सीट की। सबसे पहले समझेंगे मुरैना विधानसभा सीट पर चल रही सियासी उठापटक और यहां के समीकरण को। मुरैना सीट से रघुराज सिंह कंछाना बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने राकेश मावई पर दांव लगाया है। इस सीट को लेकर सभी दलों में क्या उठापटक चल रही है और क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए मुरैना सीट का सियासी हाल। मुरैना विधानसभा सीट का समीकरण। चंबल संभाग में आती है मुरैना विधानसभा सीट। यह सीट रघुराज सिंह कंसाना के इस्तीफे के बाद खाली हुई। 2018 में कंसाना ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के रुस्तम सिंह को शिकस्त दी थी। अब कांग्रेस छोड़ने के बाद रघुराज सिंह कंसाना बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने कंसाना को टक्कर देने के लिए राकेश मावई पर दांव लगाया है। रघुराज सिंह कंसाना लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस के राकेश मावई का यह पहला चुनाव है। मावई कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी हैं और सिंधिया के करीबी भी माने जाते रहे हैं। मुरैना सीट का इतिहास। 2018 में कांग्रेस के रघुराज सिंह कंसाना ने भाजपा के रुस्तम सिंह को हराया था। 2008 और 2003 में भाजपा के रुस्तम सिंह जीते। 2008 में बीएसपी के परम सिंह मुदगल जीते। 1998 और 1990 में भाजपा के शिवराम गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। 1993 में कांग्रेस के सोवरन सिंह मावई जीते थे। 1967 में विजय के केजे सिंह और 1957 में कुशवाहा कुंवर यशवंत सिंह की जीत हुई। कांग्रेस को इस सीट पर अब तक 4 बार जीत मिली है और भाजपा 5 बार जीती है। मुरैना का जातीय समीकरण। इस सीट पर गुर्जर, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। मुरैना सीट पर कुल मतदाता। मुरैना विधानसभा सीट पर कुल मतदाता 2,53,000, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,39,000 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,12,000 है। मुरैना के मुद्दे। स्वास्थ्य, रोजगार सहित बुनियादी मुद्दे इस चुनाव में आधार बनेंगे। बंदूक के लाइसेंस की मांग भी प्रमुख मुद्दा है। तो ये था मुरैना विधानसभा सीट का समीकरण। लेकिन इस क्षेत्र की जनता के मन में क्या है, इस बात को जानने के लिए अनादि टीवी के विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता मुरैना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पहुंचे और स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर उपचुनाव को लेकर वे क्या सोचते हैं, मतदाता किसे कर रहे हैं पसंद और किससे खफा। आइए ये आपको भी सुनाते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट मुरैना पर अब अनादि टीम आ पहुंची है। यहां पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। सिंधिया की प्रतिष्ठा दाव पर है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कभी सिंधिया के सिपह सलाहकार माने जाते थे। तो ऐसे में देखना होगा कि अब सिंधिया कितने मजबूत होते हैं। क्या कांग्रेस के राकेश मावई सिंधिया को कमज़ोर कर पाते हैं, क्योंकि बीजेपी का पूरा संगठन सिंधिया के जितने समर्थक हैं उनको जिताने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। वहीं कमलनाथ भी अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो हम मुरैना में हैं, मुरैना में प्रत्याशियों से भी बातचीत की जाएगी, यहाँ की जनता से भी बातचीत की जाएगी, मुरैना के मुद्दों पर भी बात होगी और क्या कहती है मुरैना की जनता ये आपको बताया जाएगा। तो अब
चलते हैं मुरैना में, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है उपचुनाव है, अनुभव का कैसा है? इस चुनाव में अब की बार भाजपा को आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं दिग्विजय सिंह पहले ही देश में 15 साल पहले ही यहाँ भंडार कर गए थे प्रदेश का। अब जैसे तैसे भाजपा विकास का काम वगैरह की बात हुई थी, मुरैना में कुछ फायदा हुआ? नहीं, कर्ज माफी किसी का नहीं किया। उन्होंने आश्वासन दिया था, बेरोजगारों को भत्ता देने का बात कही थी कमलनाथ ने। किसी भी नौजवान को आज तक बेरोजगार का भत्ता नहीं मिला। शिवराज जी ठीक लग रहे हैं? शिवराज जी ठीक है, आगे जीत जाएंगे तो विकास कराएंगे। चुनाव होने हैं, जल्दी मतदान होना है। जी जी, क्या लगता है? हमें तो एक राष्ट्रवादी पार्टी चाहिए, मतलब कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने स्टूडेंटों का ख्याल रखा, किसानों के लिए बिल्कुल ख्याल रखा। अभी कृषि बिल पास हुआ है जिसको लेकर भी किसान बहुत खुश हैं। और कांग्रेस सरकार तो उन्होंने किसानों के साथ छलावा किया है, विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है, कर्ज माफी के नाम पे सब धोखा ही धोखा दिया है। चुनाव बीजेपी की ओर है, बीजेपी चाहते हैं हम तो। बीजेपी, हम शुरू से बीजेपी चाहते हैं हम। बीजेपी जो काम करती है वो कांग्रेस नहीं कर पाती है। और कांग्रेस के जो बीजेपी नहीं, जो भी काम थे साले पूरे काम अधूरे डरे थे। बीजेपी सरकार बनी, फिर दोबारा काम पे फिर दोबारा रिटर्न चालू हो गए। हम बीजेपी सरकार, बीजेपी का सपोर्ट हमारा पूरा। चुनाव होने हैं, कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी भी देख ली, अब कौन आना चाहिए? बीजेपी आएगी, और बीजेपी अच्छी पार्टी है, उन्होंने काम अच्छा किया है। और जो भी है, जैसे अब ये मामा हैं, अपने जो भी योजना चल रही है आगे चलती रहे, यही है। 15 महीने सरकार रही कांग्रेस की, कैसा काम हुआ? कांग्रेस ने जो वादा किए वो पूरे नहीं किए। बिल किसी के माफ़ नहीं किए, किसी के किए, किसी के नहीं किए, कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी है जैसी अच्छी है, बीजेपी सरकार चलेगी, वही आएगी। अब क्या उम्मीद है बीजेपी से? बीजेपी पक्का आएगी। और पे पार्टी पे वोट दे के वोट क्यों खराब करें? बीजेपी अच्छी है। बीजेपी के बारे में क्या कहोगे? सिंधिया जी अच्छे नेता हैं, उन्होंने अच्छा किया पार्टी बदल कर, और बीजेपी में आए, अच्छी है, खुशी की बात है। शिवराज कमलनाथ को कौन अच्छा लगा आपको? नहीं लगा तो शिवराज, उनके कैंडिडेट अच्छे नहीं लगे। हाँ, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सही नहीं है भाजपा के। शिवराज सिंह सही है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सही भ्रष्ट हैं साले। तो इस बार दूसरे को देखोगे? दूसरे कांग्रेस को जिताएंगे वो तो। चुनाव है, कांग्रेस भी देखी, बीजेपी भी देखी, कौन सी अच्छी लग रही है? मुरैना में तो बीजेपी ही निकलना है, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और जनता के हित में किए हैं। क्या हुआ था, कमलनाथ ने जो किसानों से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए थे, इसलिए किसानों ने उनकी सरकार को पलट दिया। अब बीजेपी से क्या उम्मीद है आपको? बीजेपी से उम्मीद है कि आगे और अच्छा कार्य करे। जो भी कार्य कर रही है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुरैना का अनुभव क्या कहता है आपका? मुरैना का अनुभव ये कहता है कि मुरैना में राकेश मावे ही जीतेगा, कांग्रेस की सीट आएगी। क्योंकि जो उनकी जो अब्बा है, पहले वाले जो बागी विधायक हैं, उन्होंने क्या है कि 35 करोड़ रुपए जो लिए हैं, उससे क्या है जनता का अचानक रुख चेंज हो गया, बिल्कुल उनकी तरफ से डाइवर्ट हो गया। सबको शिवराज और कमलनाथ को कौन बेहतर लगा? वैसे पहले शिवराज जी बेहतर थे, लेकिन अब क्या है, कमलनाथ जी बेहतर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि शिवराज जी ने जो खरीद फरोख्त की है, इसलिए उनकी छवि धूमिल हो गई है। सिंधिया जी के लिए क्या कहोगे? अब सिंधिया जी तो उनके लेकर केवल यही कह सकते हैं कि उनको तो केवल अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने काम किया है। उनको ज़रूरत थी और उनको कांग्रेस में कोई पूछ नहीं रहा था, और भाजपा में उनको पद मिल गया, इसलिए उन्होंने काम किया है। मुरैना से तो बीजेपी निकलनी चाहिए, क्योंकि पहले कांग्रेस ने धोखा दिया है और आगे भी दिया और शुरू से देते आई है, तो बीजेपी निकलनी चाहिए हमारे हिसाब से। कौन बेहतर लगता है, कमलनाथ या शिवराज? शिवराज बेहतर है, कारण? वो यहाँ से कई बार से जीते हैं और आज तक वही है, सबसे बढ़िया आदमी है। योजना सरकार की ठीक योजना वगैरह सब है सर। यहाँ पे एक आदमी 10-10 लाख रुपया बिल था, उनका सब का माफ़ किया है, पहले भी माफ़ किया था, अब भी माफ़ किया है। कांग्रेस बीजेपी दोनों सरकारें देख ली, शिवराज कमलनाथ देख ली है, अब कौन साथ हो गए? वो तो यही चल रही है, यही आएगी, बीजेपी आएगी। क्यों? क्योंकि अब उसमें कांग्रेस में कौन दिख रहा है, कोई नेता नहीं दिख रहा, ऐसा ही उसमें सब तो इसमें ही आ गए, सब तो इसमें ही आ गए। तो 15 महीने की सरकार कांग्रेस की कैसी थी? वो थी, उसमें क्या है, ऐसा ही है। शिवराज ज़्यादा अच्छे लगते हैं? अच्छे वाली बात नहीं है, उसमें कोई नेता कहाँ दिख रहा है इसमें, अकेले लगे हैं। तो इसमें सब नेता आ गए ना, और कमलनाथ अकेले ले गए तो क्या करेंगे अकेले, एक जना तो कुछ कर नहीं पाता।
कुछ नहीं है होने को। देखो आगे चल के क्या होता है। योजना कैसी लगती है बीजेपी की? बढ़िया है योजना, बढ़िया है योजना तो अच्छी चल रही है। किसी योजना का फायदा मिला आपको? फायदा मिल रहा है ना, बहुत योजना चल रही है, सब फायदा मिल रहा है। तो सुना आपने मुरैना की जनता का क्या कहना है। मुरैना में मुकाबला रघुराज सिंह कंसाना और राकेश मावई के बीच है। साल 2018 के चुनाव से पहले यहां बीजेपी के रुस्तम सिंह जीतते रहे, पर पिछला चुनाव रघुराज सिंह कंसाना ने जीता। पार्टी बदलने के बाद अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले खबर थी कि शायद रुस्तम सिंह भी पाला बदल लें और कंसाना को कांग्रेस से चुनौती दें, पर ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने राकेश मावई को टिकट दिया, जो बीते 10 सालों से मुरैना में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। वैसे मुरैना सीट साल दर साल अपनी पसंद बदलने के लिए भी फेमस है। यहां 2018 में कांग्रेस के कंसाना जीते, 2013 और 2003 में बीजेपी के रुस्तम सिंह जीते, 2008 में बीएसपी के परम सिंह मुदगल ने जीत दर्ज की थी। कास्ट फैक्टर की बात करें तो यहां गुर्जर, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। कांग्रेस इस सीट पर अब तक 4 बार जीत दर्ज कर चुकी है और बीजेपी 5 चुनाव जीती है। हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का अभी हमने आपको दिखाया कि उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने उनसे क्या कहा इस बारे में। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे मुरैना जिले की जौरा विधानसभा सीट। जौरा में भाजपा ने सूबेदार सिंह राजोधा को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने पंकज उपाध्याय पर दांव लगाया है। वहीं बसपा ने सोनेराम कुशवाहा को मैदान में उतारा है। इस सीट को लेकर सभी दलों में क्या उठापटक चल रही है और क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए जौरा सीट का सियासी हाल। जौरा विधानसभा सीट का समीकरण। चंबल संभाग में आती है जौरा विधानसभा सीट। 2018 में इस सीट पर कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा चुनाव जीते थे। बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। अब इस सीट पर कांग्रेस ने पंकज उपाध्याय पर दांव लगाया है। पंकज कांग्रेस के लिए नए चेहरे हैं। पंकज उपाध्याय पार्टी में लंबे समय से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इससे पहले भी वह दावेदारी कर चुके थे। पंकज को टक्कर देने के लिए बीजेपी से सूबेदार सिंह सिकरवार रजौदा मैदान में हैं। जौरा सीट से 2013 में सूबेदार सिंह रजौदा विधायक चुने गए थे। वहीं 2018 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जौरा सीट का इतिहास। 2018 में कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा जीते थे। इससे पहले 2013 में भाजपा के सूबेदार सिंह जीते थे। 2008 में बसपा के मनीराम ठाकर जीते थे। 2003 में उम्मेद सिंह बाना जीते थे। 1993 और 1998 में बसपा के सोनेराम कुशवाहा जीते थे। इससे पहले 1990 में जनता दल के सूबेदार सिंह को जीत मिली थी। 1980 और 1985 में कांग्रेस प्रत्याशियों ने सीट पर जीत दर्ज की थी। 1985 में महेश दत्त मिश्रा और 1980 में रामचरण लाल मिश्रा जीते थे। इस सीट पर 4 बार कांग्रेस और 3 बार बसपा को जीत मिली है। भाजपा ने यहां एकमात्र चुनाव 2013 में जीता था। बसपा के सोनेराम कुशवाहा एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें 2 बार लगातार जीत मिली है। उन्होंने 1998 और 1993 के चुनाव जीते थे। 1998 के बाद से यहां कोई भी पार्टी लगातार 2 चुनाव नहीं जीत पाई है। जौरा का जातीय समीकरण। जौरा विधानसभा क्षेत्र में राजपूतों की संख्या 20,000 के करीब है। यहाँ पर
ब्राह्मण भी 40,000 से अधिक हैं। इसके अलावा यहाँ पर धाकड़ की वोटिंग 20,000 के करीब है। ब्राह्मण वोटर यहाँ पर निर्णायक भूमिका में हैं। जौरा सीट पर कुल मतदाता 2,42,000 हैं, जिसमें पुरुष वोटर 1,31,000 हैं और महिला वोटरों की संख्या 1,10,000 है। जौरा सीट के मुद्दे। स्थानीय मुद्दे बुनियादी सुविधाएं, शस्त्र लाइसेंस और प्रत्याशी की जाति चुनावी समीकरण की दशा और दिशा तय करेगी। अनादि टीवी के विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने जौरा में भी लोगों से मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि वे यहाँ के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, किसके प्रति उनका रुझान नजर आता है और शिवराज सिंह या कमलनाथ इनमें से वो किसे बेहतर मानते हैं। आइए यहाँ का ये सारा विवरण आपको भी सुनाते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के राजनीतिक दांवपेचों के बीच अब हम आ पहुंचे हैं जौरा विधानसभा। जौरा विधानसभा की ज़रूरतें क्या है? जब सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उसको लेकर यहाँ की जनता की राय क्या है? कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर क्या कहती है और कोरोना काल में किस तरह का यहाँ की परिस्थितियाँ बदल गई थी? इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे और लोगों से भी पूछेंगे कि अब उनके मन में क्या है, क्या बुनियादी सुविधाएं वो चाहते हैं और किस आधार पर वो वोट करेंगे। चुनाव है, कौन जीतेगा? सूबेदार। क्यों जीतेगा? मतलब काय के लिए क्या करा उन्होंने? उन्होंने कार्य किया है पहले से ही। हाँ। और कमलनाथ बढ़िया कि वो शिवराज जी बढ़िया? शिवराज जी बढ़िया है। और कमलनाथ जी ने कहा था कर्ज माफी करेंगे, हुआ किसी कर्ज माफी? किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ है। चुनाव होने हैं। हाँ, लोग मिल भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है, क्या कह रहा है आपका अनुभव? है ना, वो तो भाई सुविधा रही है। तो कमलनाथ का भी काम देखा आपने, शिवराज को किनका बढ़िया काम लगा? शिवराज सिंह को। क्यों? उसने जनता की सहायता करी, सिर्फ छूट दी, उसी के सब काम है। महिला ने बात मानी, पेंसिल बनवाई बाने, अब 4-4 पाकिस्तान जाइए। कर्ज माफी की बात की थी, वो कर्जा वर्जा किसी का? अरे किसी को नहीं, कल को 100-200 रुपया या 2,000 रुपया भी माफ करिए। और सिंधिया जी को लेकर क्या, वो सही करा सिंधिया जी ने? सिंधिया जी ने बिना की सरकार बनवा दी, बिना की नहीं सुनी तो इस्तीफा दे दो। चुनाव है, क्या कह रहा है आपका अनुभव? हमें ऐसा कोई गलत पैदा नहीं हुआ है कि क्लियर उसको कर सकें ओपन, पर चारों बगन कमलनाथ घेर रहे हैं। अन्य कांग्रेस के नेता पूरे साथ छोड़ चुके हैं। दिग्विजय सिंह की कोई गिनती नहीं, भिंड के गोविंद सिंह की कोई गिनती नहीं। इस वजह से कांग्रेस की कलह भाजपा को लाभ देगी, ये मेरा विचार है। और 15 महीने की सरकार, कमलनाथ का भी आपने काम देख लिया, शिवराज का भी देख लिया, कौन का बढ़िया लगा? कमलनाथ सरकार में बगैर पैसे के कोई काम नहीं हुआ। और शिवराज जी के टाइम पे? शिवराज सिंह के टाइम पे ऐसा कभी भ्रष्टाचारी नहीं हुई है, ऐसा मुझे देखने के लिए मिला है। अब क्या लग रहा है, बढ़िया शिवराज जी? अब शिवराज सिंह से बढ़िया कोई मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहोगे? सिंधिया जी तो बेचारो बिड़ारो भाव है। कमलनाथ ने बैर किया, दिग्विजय सिंह ने बैर किया, बैर का परिणाम ये है कि मध्य प्रदेश सिंधिया का हो चुका। क्या लग रहा है चुनाव? चुनाव भैया हमारे सामने जो है शिवराज सिंह बढ़िया आदमी है, भले आदमी उनके संग कभी बुरा ना करे, भलो ना करो तो बुरा ना करो, और मेरे सामने फूले की सरकार बनना चाहिए। 15 महीने की सरकार में कैसा बदलाव? पंजाब की सरकार में एक तो लाइट कटौती भाई, उनने बिल बोले सिर्फ आगे किसान का आए कि पैसा माफ करो वो करो, कुछ नहीं हुआ है जी। हमारा तो विचार है। सुमावली में क्या लग रहा है आप? सुमावली में तो कांग्रेस आएगी। तो कारण क्या है? कारण ऐसा ही है कि पहले वो चले गए, भज गए, बस बेच के, वोट को बेच के, हमारी जनता के वोट को बेच के गए, इसीलिए जनता भड़क रही है। क्या लग रहा है भैया, चुनाव होने?
चुनाव होने हैं तो गिरिराज भैया को वोट मिलेंगे। क्यों? गिरिराज भैया ने क्या करा? गिरिराज भैया ने अच्छा किया है, जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। हाँ वो तो क्या है, कांग्रेस वालों ने उनको पैसे नहीं दिए, इसलिए वो पार्टी को छोड़ के भग गए। अच्छा किया, सिंधिया जी आए, वो भी आ गए। तो शिवराज जी अच्छे लगते हैं, कमलनाथ जी अच्छे लगते हैं? सिंधिया जी अच्छे लगते हैं, शिवराज जी भी इतने अच्छे नहीं है, सिंधिया जी अच्छे हैं, सिंधिया जी के ऊपर वोट मिलेगा। और ये कमलनाथ ने बात कही थी कर्ज माफी की, कुछ हुआ 15 महीने? कुछ नहीं हुआ, वो तो झूठा है सब, कमलनाथ झूठा है। और अभी तक कमलनाथ ने ये नहीं देखा कि दिमनी कौन से क्षेत्र में पड़ती है, कौन सा जिला है। ग्वालियर अभी तक नहीं देखा, कल आके तो ग्वालियर आए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ग्वालियर भी नहीं आए ना, यही तो है। कमलनाथ जी को ये नहीं पता है कि दिल्ली में ये जगह कौन सी पड़ेगी, दिमनी कौन सी जगह है, कौन सी जगह है, कोई कुछ नहीं पता अभी तक। शर्मा जी चुनाव में किसको दोगे? बीजेपी को। तो बीजेपी ने क्या बढ़िया किया काम? बढ़िया काम क्या, हम तो हिसाब दे दो हमारे खाते में 6,000 पड़ा दे, और क्या काम करो किसानों ने खाते में। कांग्रेस ने कौन सा क्या कर दो है, और बीजेपी रात रुपया किसानों ने किए 500 रुपया लेट से मैंने महीना के, और क्या बीजेपी का बुक कर तो रही काम। कांग्रेस ने क्या किया है? बीजेपी जमाने न तो चली, कांग्रेस जमाने नहर भी नहीं चलती थी पानी के लिए, तो बीजेपी चलेगी जहाँ। तो कमलनाथ तो कहते कर्जा माफ कर रहे हैं। क्या कुछ कर्जा माफ नहीं है, कोई कर्जा माफ नहीं करी कांग्रेस। तो शिवराज जी बढ़िया लग रहे हैं, कमलनाथ जी? शिवराज जी बढ़िया है, और सिंधिया जी ने ठीक किया जो किया? ठीक किया, सही काम किया उनने। कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं कर पा रहे थे वो, और बीजेपी यहाँ काम तो हो रहा है। चुनाव होने हैं। हाँ जी बोलो। किसको दोगे? बीजेपी को जी। बीजेपी ने क्या करा ऐसा खास? बीजेपी ने अपना सब कुछ करा दिया है जी। क्या क्या करा दिया? उसने तो सब कुछ करा दिया है, अपना रोड बनवा दी है, पानी के लिए सुविधा है, लाइट पानी सब चीज है शिवराज के भवन में। तो 15 महीने कमलनाथ जी आए बार देखने यहाँ पर? ये कोई नहीं, उन्हें मुरैना भी नहीं देखा अभी तक। तो उन्हें मुरैना कहाँ पड़ता है, कौन से क्षेत्र कहाँ पड़ता है, नहीं देखा। अब आए नहीं, उन्हें 6 महीने तक उन्हें वहाँ पे रहे हैं, उनके बाद में बीजेपी आ गई बस, और कुछ सरकार वो नहीं है। सिंधिया जी ने क्या ठीक किया? सिंधिया जी तो वहाँ के क्षेत्र के आते जाते रहते हैं यहाँ पे। तो सिंधिया जी तो पूरे क्षेत्र को जानते हैं? हाँ पूरा क्षेत्र को जानते हैं, उनको बच्चा बच्चा जानता है सिंधिया जी को। तो सिंधिया जी अपने नेता? सिंधिया जी नेताजी हैं अपने। तो सुना आपने जौरा की जनता का क्या कहना है। आज हमने आपको मुरैना और इसी जिले की जौरा विधानसभा सीट के चुनावी चौसर से परिचित करवाया। लोगों ने कहा कि वे शिवराज को ज़्यादा बेहतर मानते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि कमलनाथ सरकार ने भी अच्छा काम किया था। आखिरी सच तो उसी दिन पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तब तक के लिए हम आपको चुनावी चौसर में 28 सीटों से एक एक कर परिचित कराते रहेंगे। अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।